बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, ये तो सभी आप जानते हैं। लेकिन बच्चों को सही राह पर चलाने के लिए, उनको सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान देने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये ज्ञान उसके माँ बाप ही देते हैं, उसके माता पिता उसे ज्ञान देते हैं, गाइड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा बच्चा कैसे जीनियस बने, कैसे इंटेलिजेंट बने, क्लास में भी अपनी अव्वल आए, फर्स्ट पोजीशन ले और हरमन प्यारा बन जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YT चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है आपने कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पॉइंट बताए जा रहे हैं। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी आपने वही यूज़ करने हैं अपने बच्चों के लिए कि वे आपके बच्चे जो हैं आगे क्लास में भी अच्छे बने, फर्स्ट पोजीशन पर आए और बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ने में ज़्यादा हो और बच्चों को उत्साह भी मिलता रहे बच्चों को स्टडी के अंदर। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एज यू नो, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए केवल किताबें ही अच्छा साधन नहीं है, बल्कि बच्चों को सोचने की, समझने की, सीखने की, करने की जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कैसे बढ़ेंगी कि बच्चा हमारा इंटेलिजेंट बन जाए। मैं ऐसे आपको कुछ पॉइंट दूंगी, कुछ बातें बताऊंगी ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करें और आपका बच्चा भी कुछ सीखने लग जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, जनरल नॉलेज उसे थोड़ी बहुत आ जाए, कुछ छोटे बच्चों का विकास होने लग जाए, बच्चों में उत्साह बढ़े। तो नंबर 1 है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि हम बच्चों को रात के समय सोते समय कहानियाँ सुनाते हैं, या बच्चे स्कूल से आते हैं, खेलते हैं, मम्मी के पास बैठते हैं, तब हम उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं। तो आपने क्या करना है, छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनानी है और बच्चों से कहानियों के अंत में सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से कि बच्चों यदि आप इसकी जगह पर होते तो आप क्या करते, इस शेर ने ऐसा किया तो अगर तुम ऐसा होते तुम क्या करते, इसने शेर ने ऐसा किया, इस चूहे ने ऐसा किया। जो कहानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको बच्चों से पूछेंगे ताकि बच्चों की सोचने की शक्ति पर जोर पड़े और बच्चे सोच करके आपको आंसर दे कि वे क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। इससे बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। दूसरे नंबर पर ये आता है कि जब बच्चों को आप खेलने के लिए कहते हैं कि अब पढ़ाई होमवर्क से बच्चा फ्री हो गया तो जाओ बच्चों अब आप खेल लो, तो आपने बच्चों के खेलने पर भी ध्यान देना है कि बच्चा खेल क्या रहा है। जैसे कि इंडोर गेम होगी है, आउटडोर गेम होगी है, बच्चों को दोनों की जरूरत होती है। इंडोर गेम से में बच्चे का मानसिक विकास होता है, आउटडोर गेम से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक डेवलपमेंट उसकी होती है। तो जब हम बच्चों को इंडोर हो या आउटडोर हो गेम खिलाते हैं तो उन्हें उस गेम के बारे में पूरी नॉलेज भी देनी चाहिए कि ऐसे इसमें क्या होता है, इस गेम में क्या होता है, इस गेम में इतने खिलाड़ी होते हैं, ये ऐसे जीतते हैं, ये ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे को गन के साथ खेलने का बहुत शौक है, क्योंकि ये फौजी बनना चाहता है और इसकी तमन्ना है कि मैं ऐसे जैसे फौजी गन चलाते हैं मैं ऐसे चलाऊँ। तो मैंने इसको गन के बारे में एक तो गन ला के दी है इसको, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। गन ला के दिए, गन चलाते कैसे हैं, फौजी लोग कैसे चलाते हैं, इसके पॉइंट कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर इसने कंधे पर रखनी है, कैसे इसको रखा जाता है, कैसे इसको पकड़ा जाता है और कहाँ से इसको देखा जाता है। जैसे कि इस गन से इस पॉइंट के बीच में देखा जाता है और यहाँ से देख करके टारगेट किया जाता है, यहाँ से गन चलाई जाती है और पकड़ने का कैसे पकड़ी जाती है। तो इस तरह से बच्चे को गन पकड़ने के लिए हमने प्रेरित किया, जैसे उसकी तमन्ना है, जैसे उसको कुछ बनने की चाह है, उस तरह से उसको हमने सिखाना शुरू किया। जैसे बच्चे की चाह होती है उसको उसके बारे में नॉलेज जरूर देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर बात आती है कि जब बच्चा आपसे कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है, किसी गेम को लेकर क्वेश्चन करता है, या आप किसी चीज़ को कहीं लेकर जाते हैं, उसे किसी चीज़ को देख करके उसके मन में क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसे डांटिए मत, झिड़क मत दीजिए कि चुप करके बैठ जा, ज़्यादा शरारतें मत कर। आपने ऐसा नहीं कहना, उसके जो क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं उसका सवाल का आंसर जरूर करना है ताकि उसकी जो जिज्ञासा है वो अपने जिज्ञासा को शांत कर सके, उसे एक अच्छा आंसर मिल सके। 4th नंबर पर आता है, आप उसे अपने साथ बाजार लेकर जाएं, म्यूजियम में लेकर जाएं, मॉल में लेकर जाएं, जहां पर वो जाकर के नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। आप उसे अच्छा लगता है, उसको खुशी मिलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया, मेरे पापा ने मुझे ये दिखाया, उसको नॉलेज मिलती है, वो अपना मानसिक विकास कर पाता है। आगे अपने जो स्टूडेंट उसके साथी होते हैं
वे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स में जाकर के बताता है मैंने ये देखा था, इसको ये कहते हैं, इसके बारे में ये जानकारी है, मुझे इसके बारे में पता है। तो इससे उसका मानसिक विकास होता है, चीज़ों के बारे में जानने की उसकी जो जिज्ञासा है। आप घर में कुछ सामान लेकर आते हैं, सब्जियां लेकर आते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, बच्चे छोटे हैं, आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप उन सब्जियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा ये टमाटो को दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, अनियन को दिखा करके इससे पूछ सकते हैं ये क्या है। इससे बच्चा वेजिटेबल्स नेम जानेगा और उनको पहचानेगा, और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये हमारे शरीर के लिए किस लिए ज़रूरी है, हम सब्जियां क्यों खाते हैं, हम फ्रूट क्यों खाते हैं, ये हमारे शरीर में क्या क्या देते हैं, क्या क्या पौष्टिक चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, कौन से विटामिन मिलते हैं। छोटी छोटी बातों में उनको खेल खेल में ऐसे आप याद करवा सकते हैं, जिससे उनका जो स्कूल के लिए वो भी तैयारी होती रहेगी और उनका मानसिक विकास भी होता रहेगा। बच्चों का दिल करता है पेंटिंग करने का, कभी दीवारों पर करते रहते हैं पेंसिल से, कभी पेंटिंग से कुछ करते रहते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को ड्राइंग लगाई जाती है, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो आप भी बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए और उनको कलर वगैरह दीजिए, कुछ हट बना कर दे दीजिए, कुछ फ्लैग बना करके दे दीजिए, ताकि बच्चा अपने आप ही उसमें कलर फील करता रहे, उसको खुशी मिलती है ये सब चीज़ें करने से। आप उसको सिखाइए कि ट्री कैसे बनता है, आप उसको सिखाइए कि मैंगो कैसे बनता है। आप उसको जब छोटी छोटी चीज़ों में उसका हेल्प करेंगे तो वो खुश होगा, आपकी हेल्प लेकर भी खुश होगा और खुद कुछ करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि अपने काम को करे। किसी भी गेम को खेलता है तो उसमें यदि आप हेल्प करते हैं जीतने की, उसको बताते हैं कि इस गेम को कैसे जीता जाता है, तो वो खुद प्रयास करता है कि मैं इस गेम को ऐसे जीतूंगा, मैं मम्मी से जीत जाऊंगा, मैं पापा से जीत जाऊंगा। तो आपने अपने बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चा क्या होता है। इंटेलिजेंट बच्चा वो होता है, आप ये नोट कर लीजिए, खेल प्लस जिज्ञासा प्लस अनुभव प्लस प्यार इक्वल टू इंटेलिजेंट बच्चा। जी हाँ दोस्तों, आप उसकी इन जिज्ञासाओं को शांत करते रहिए, साथ साथ प्रॉपर प्यार दीजिए, आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जीनियस होगा। आपने बच्चे को ड्राइंग वगैरह सिखा दी, पेंटिंग वगैरह सिखा दी, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है बच्चे को, वो काम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बच्चे को खुशी मिलती है डांस करके। जब मम्मी उसके साथ डांस करती है या पापा उसके साथ डांस करते हैं, बहुत खुश होता है। तो आपने अपने बच्चे को डांस भी सिखाना है, थोड़ा थोड़ा डांस के स्टेप आपने सिखाने हैं, उसको गाना गाना, मोटिवेशनल गाने ज़्यादा सिखाने, जो आजकल चल रहे हैं वो बकवास, वो आपने नहीं सिखा देना है। मोटिवेशनल सॉन्ग जो होते हैं बच्चों को, चाहे पुराने ही ले लीजिए, पर वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपने वो सिखाने हैं। और साथ एक बात और याद रखिए कि आपने कभी बच्चे को डरा करके नहीं रखना है, कोई चोट लग गई, अब तो बहुत खून निकल रहा है, तुझे चोट लग जाएगी, तूने ये नहीं करना, तू गिर जाएगा, तुझे ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना, डर नहीं डालना कि मैं मुझसे अगर ये गलती होगी तो पापा थप्पड़ लगाएंगे, मम्मी डांटेगी। बच्चे के ऊपर ऐसा दबाव नहीं बनाना है, अन्यथा बच्चा आपके साथ कोई अपनी बात शेयर नहीं करेगा, डर डर के रहेगा अंदर ही। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन पॉइंटों को फॉलो करना है, तो आपका बच्चा भी जीनियस होगा और इंटेलिजेंट होगा, क्लास में हमेशा फर्स्ट आएगा। तो आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आगे नई वीडियो देखने के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।